A very sweet good morning, students. Now we will start exercise 1.2. ओके, तो 1.2 एक्सरसाइज बहुत इजी है। उसमें एलसीएम निकालने वाली ये सब चीज़ें आएंगी। तो बात करते हैं हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में, समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसमें 5 पार्ट्स हैं। तो वन पार्ट इज हियर, फर्स्ट पार्ट इज हियर। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 140। तो इस 140 को हमको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 फैक्टर्स ये हो रखे हैं। 140 के फैक्टर्स कर देते हैं, यानी कि एलसीएम जो निकालते हैं हम, तो वही फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख देने हैं। तो ये प्राइम फैक्टर्स बन गए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 5 पार्ट्स है, इसमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं केवल, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। समझना, मैं पिछली वीडियो में इसको बता चुका हूँ कि LCM into HCF is equal to product of two numbers से वेरीफाई भी करना है। ठीक है, वर्कशीट में क्वेश्चन में तुमको दिया था मैंने। तो LCM और HCF निकालना है 26 और 91। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में 26 से फैक्टर कर लिए 2 to 13, 92 के फैक्टर कर दिया 7 to 13, यानी कि पावर्स की फॉर्म में कर दिया हमने। इसमें पावर जो छोटी होती है वो हमने एचसीएफ में निकाल दिया, 13 इसका आंसर बन गया। और एलसीएम में बड़ी पावर ले लेते हैं, इसका आंसर बन गया 182। ये 182। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करेंगे। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू, एचसीएफ 13 है, एलसीएम 182 है, आपस में इंटू कर देंगे तो 2366 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो नंबर कौन कौन से हैं, 26 और 91। तो 26 मल्टीप्लाई 91 ये आपस में इंटू कर दें तो 2366 बन गया। तो दोनों का आंसर बन गया, वेरिफिकेशन हो गया, यानी कि ये वेरीफाई बन गया आपका कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो सोल्यूशन है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की इक्वल है। इसे हमको वेरीफाई करना है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द प्राइम ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे फैक्टर मेथड से हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। ओके, अब हम बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9 और एलसीएम 306 और 657 का फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए और बी। तो एचसीएफ गिवन है 9, एलसीएम हमको फाइंड करना है और नंबर्स दे रखे हैं 306 मल्टीप्लाई 657। तो एलसीएम निकालने के लिए 9 डिवाइड पहुँचा दीजिए। तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। सॉल्व कर दीजिए इसको आराम से। सॉल्व करते साथ ही आप जो इंटू करोगे वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो कर लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई, इसकी कितना बनेगा देखो, मैं डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो डिवाइड हो कितना का देखो, 9 कट कर लेते हैं इसको। तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, है ना, 9 4 36, इतना से कैंसिल हो गया। अब 34 की और 657 की आपस में कर देनी है मल्टीप्लाई। तो कितना जाएगा मेरे हिसाब से 22338, इसका ये सोल्यूशन है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। मैं 5 का अपने पास से एग्जांपल लूँगा और जो मेन क्वेश्चन 5 है वो आपने करना है। ठीक है, सुनो, मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज 8 की होल पावर n। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा आएगा देखो कि चेक वेदर 8 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है। तो उसने बोला है
कि क्या इस n की जगह, मतलब n एक नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये नहीं दिया है कि कौन सी वैल्यू है n की, तो एक नेचुरल नंबर है। तो n की जगह पर क्या कोई ऐसी वैल्यू पुट की जा सकती है कि पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें लास्ट की डिजिट 0 होगी। तो कैसे सुनना, तो मान लो कि हमने n की जगह पर 1 पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा हमारा 8 की पावर 1 8 आ गया। n की 2 पुट कर दिया, 8 की पावर 2 64 बनेगा। n इज इक्वल टू 3, 8 की पावर 3 512 बनेगा, है ना। अगर हम ऐसे ही वैल्यू पुट करते जाएँ तो देखो ध्यान सुनना, लास्ट की डिजिट इसे तो 8 आई है, इसे 4 आई है, इसे 2 आई है। तो उसने कहा है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू हो जाएगी कि लास्ट में 0 बने, है ना, नहीं होगी। अब बताती है कि क्यों नहीं होगी। ये हमको क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, ये तो मैं तुमको बताया है कि कहने का मतलब क्या है, उसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमें कौन सी डिजिट के बारे में बात करना चाह रहा है कि कौन सी लास्ट की डिजिट 0 होनी चाहिए, है ना। तो ये डिजिट जो है 0 होनी चाहिए। तो क्या कोई n की वैल्यू ऐसी हो सकती है, तो आपको इस तरह सॉल्व नहीं करना है। आपने क्या करना है, ये जो 8 लिखा हुआ है ना, इसके प्राइम फैक्टर कर दीजिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो अब आपको ध्यान देना है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ बनकर आएंगे ना, उन प्राइम फैक्टर्स में इस 2 के साथ में 5 का होना ज़रूरी है, साथ होना ज़रूरी है 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 या 2 इंटू 5, मतलब इस 2 वाले फैक्टर्स में 5 का होना ज़रूरी है साथ में, केवल 2 और 5। तो इसमें तो क्या हुआ कि जो भी यहाँ पर बेस होगा ना, ये जो बेस होगा 8 हो चाहे 6 हो चाहे 10 हो चाहे 15 हो, कुछ भी हो यहाँ पर, है ना, उसके फैक्टर कर लीजिए और उसके फैक्टर्स में 2 और 5 साथ में, चाहे कुछ भी हो उसमें, साथ में उसके साथ 3 हो 5 7 हो 11 हो कुछ भी हो, लेकिन 2 और 5 दोनों होने ज़रूरी हैं। अगर दोनों फैक्टर्स होंगे तो क्या लिखेंगे कि देयर इज़ नो 5 इन फैक्टर्स, इन फैक्टर्स में 5 नहीं है, 2 2 2 ही है बस केवल, है ना। तो हम क्या लिख देंगे इसलिए कि सो देयर इज नो नेचुरल नंबर, देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 8 की पावर n ends with the digit 0, with the digit 0। असल में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मतलब ये है कि ये जो 8 लिखा हुआ है ना, मान लो यहाँ पर 10 होता, सपोज करो है 10 होता, तो 10 के फैक्टर में क्या बन जाता 2 इंटू 5, दोनों फिर 2 भी आ रहा 5 भी आ रहा। तो इसमें मतलब क्या है कि उसकी लास्ट की डिजिट हमेशा 0 बनेगी, n की जगह तुम कुछ ही पुट करते हो। तो हमको फैक्टर्स करके इस तरह से हमको इसे सोल्व दिखाना। तो आपका जो क्वेश्चन 4 है उसमें 6 की पावर n 5, क्वेश्चन 5 6 की पावर n, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने करना है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन 6 में 2 पार्ट हैं। इसमें कहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड एक पार्ट और है इसके आगे। तो उसने पूछा है कि प्रूव कीजिए कि कंपोजिट नंबर है, मतलब हमको चेक करना है, हमको चेक करना है कि ये एक्सप्लेन बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हमको चेक करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट दिया मैंने, एक पार्ट और इसमें। तो देखो सोल्व कैसे करना है आपने, पहले तो समझो कि कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं, है ना। तो जिस नंबर के कोई एक नंबर है
उस नंबर के फैक्टर्स जब 2 से ज़्यादा होते हैं, उन फैक्टर्स उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 2 से ज़्यादा, तो एक तो 1 तो खुद होता ही, 1 तो होना ही होना है सब में, उससे अलग 2 फैक्टर्स और होंगे, तो 3 फैक्टर्स बन जाएं, समझ जाइए वो नंबर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जो करने का तरीका क्या है उसमें 7 × 11 × 13 + 13। तो अब इनमें से मैं 13 निकाल देता हूँ कॉमन। आसान तरीका है ये। ठीक है, इसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम क्या करोगे, तीनों की आपस में इंटू करोगे, फिर इसको प्लस कर दोगे, प्लस का जो नंबर बनेगा फिर उसके फैक्टर्स करोगे, तो वो लेंथी प्रोसीजर है। बहुत इजी तरीका क्या करने का, देखो इसमें 13 कॉमन निकाल लिया, तो 13 कॉमन निकालेंगे तो 7 × 11 + 1, तो 13 कॉमन बन गया, तो 7 × 11 बच गया, प्लस इसके लिए 1 बच गया, तो कितना जाएगा 13, 77 + 1, तो 13 × 78 है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 13 × 78 × 1, देखो बात तो समझ में आएगा, मल्टीप्लाई में है ना। तो 13 × 78 × 1, अब देखो कितने फैक्टर्स हो गए, 1, 2 और 3 ऑलरेडी यहाँ पर एक ये होगा, क्योंकि इसके फैक्टर और बन जाएंगे। ये 78, क्योंकि 78 प्राइम नंबर नहीं है ना, लेकिन इसके फैक्टर बन जाएंगे, तो फैक्टर तो 2 से ज़्यादा हो गए ना, 2 तो ऑलरेडी हैं ही यहाँ पर। अब फैक्टर ये भी देगा हमको, 2-3 फैक्टर ये भी दे देगा, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, यानी कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज कंपोजिट। आंसर आ गया। ऐसे आपको सेकंड पार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड आई स्पॉट फील्ड, सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। ये कोई सर्कुलर शेप है, ठीक है, तो ये कोई सोनिया, यहाँ पर सोनिया लड़की खड़ी हुई है, तो वो जब इस राउंड को लेती है सर्कल को, तो 18 मिनट लगाती है, 18 मिनट्स में राउंड लगाती हैं। ठीक है, और इसी जगह पर रवि 2 हैं, एक रवि है एक सोनिया है, तो रवि लगाता है 12 मिनट्स, है ना। अगर ये दोनों इस पॉइंट से एक साथ रन करना स्टार्ट करें इस सर्कल पे, है ना, तो बताना है कि कितने मिनट के बाद, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब इसी पॉइंट पर अगर ये कंटिन्यू रन करते रहे इस सर्कल पर, अब एक बार तो कम है साथ में ये, जब उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, दोनों स्टार्ट किया, है ना, लेकिन ये सोनिया जो है इस राउंड को लगाने में इतने टाइम लगाती है, 80 मिनट लगाती है, और जबकि रवि लगाता है 12 मिनट, तो रवि इस राउंड को 12 मिनट लगा लेगा, है ना, और ये लगाएगी 80 मिनट में, तो यानी कि जितने ये राउंड को दोबारा स्टार्ट कर देगा चलाना, ये फर्स्ट राउंड पर आएगी, यानी कि 6 मिनट के बाद आएगी। तो मतलब क्या है कि अब उसने पूछा है कि इस पॉइंट पर ये अगर कंटिन्यू रन करते रहें, दौड़ते रहें, तो इस पॉइंट पे दोबारा से कितने टाइम बाद ये फिर दोबारा इस पॉइंट में एक साथ मिल जाएंगे। तो क्या करोगे, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 80, बस एलसीएम निकाल दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है हमारी 1.2 जो आपने ख़त्म करा। ठीक है, थैंक यू।